घंटा मैनचेस्टर यूनाइटेड किसी को साइन नहीं करने वाला है, पर कंटेंट हमें बनाना है और रूमर्स तो आ ही गई हैं। तो जनवरी ट्रांसफर विंडो के ऊपर बात करने आ गए हैं बॉल टू हॉल पे, मैं एंड मनीष उर्फ मौली। हेलो मौली, कैसे हो? कैसे ही होगा तुम्हें आफ्टर द आर्सेनल मैच। गाइस, आर्सेनल मैच की हमने वीडियो एक डाल दी है, देख लेना जरूर। स्टार्टिंग मिस मत करना, फक ऑफ बोलते रहना। आर्सेनल को भी और रेफरीज को भी। और गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने बहुत प्यार दिया है। एक दो रील्स हमारी इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल हो गई है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। कीप सपोर्टिंग अस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, हम ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे। हमें आपसे और यूनाइटेड से बहुत एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो गई है, तो होप वो कंटिन्यू रहे। हम बात करते हैं जनवरी ट्रांसफर विंडोज की। विंडो पे ज्यादातर रूमर हो रहे हैं, मतलब न्यूज तो कुछ है नहीं आज सच, बट रूमर्स बहुत आ रहे हैं। एक पुख्ता, एक अच्छी चीज, मतलब थोड़ा कॉन्क्रीट है रैशफोर्ड का, कि जाएगा, लोन पे जाएगा मोस्टली। तो दुबे क्या सीन है रैशफोर्ड का? मतलब वो तो खुद ही चीख चीख के सबको स्कीम बता दिया कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। आई नीड अ न्यू चैलेंज, जो बोला है रैशफोर्ड ने। बट पुख्ता खबर ये नहीं है कि वो जाएगा, पुख्ता खबर ये है कि उसकी जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको बेचना चाहती है, चाहे लोन हो, लेकिन दूसरे क्लब को उसकी शेयर ऑफ सैलरीज देनी पड़ेंगी। मोस्टली क्लब्स चाह रहे हैं कि हम लोग अभी भी दें मोस्टली सैलरी लोन पे भी। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड उसमें एग्री नहीं करेगी, जो अब लग रहा है, जो अभी तक क्या आ रहा है कि एटलीस्ट 50% तो दो यार, कोई और 50-60% तो भरेगा तब जाए ना, फायदा था तभी है हमारा। तो रैशवर्ड के ऊपर है, रैशवर्ड के ऊपर जो आ रहा है कि नपोली इंटरेस्टेड है, यूवेंटस में भी इंटरेस्टेड है, मिलान, ये बार्सिलोना का आ रहा है, बार्सिलोना मिलान का इज भी आ रहा था। इंटरेस्टेड। हाँ, मिलान, सॉरी, एसी मिलान का सबसे पुख्ता आ रहा है कि एसी मिलान इंटरेस्टेड है उस पे काफी ज्यादा। लेकिन लेट्स सी, मतलब अभी तक खाली है, मुझे जो लग रहा है कि उसके एजेंट्स जा रहे हैं क्लब्स के पास कि कोई एक पैकेज डिसाइड करने के लिए कि इतनी सैलरी भर दो वगैरह, वो सब चल रहा है कि एजेंट्स हाँ, अभी ये ड्राइव कर रहे हैं कि इसकी सैलरी इतनी कर, मैच कर लो, यहाँ पे इतनी दे दो, बाकी क्लब इतनी दे देगा। क्लब ने ऑब्वियसली इसके एजेंट्स को बता दिया होगा कि हम इतनी सैलरी भरने के लिए तैयार हैं। करेक्ट तो करेक्ट एक करेक्ट। पैकेज डिसाइड होना है। तो रैशवर्ड का ये है कि रैशवर्ड को हम बेचना चाहते हैं और कैसेमीरो को हम फॉर श्योर बेचना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कॉलियर आ रहा है तो बेचना ही चाहते हैं कैसेमीरो को। हाँ, आई थिंक कॉलियर का जिस तरीके से आर्सेनल के अगेंस्ट परफॉर्मेंस भी था, हम्म। ब्रिलियंट कैमियो। एंड क्लियरली एमोरिम ने भी दिखा दिया है कि भाई, अब द पैकिंग ऑर्डर, कैसेमीरो इज डाउन देयर। सो ऑब्वियसली, और सऊदी से कुछ कुछ लिंक्स आ भी रहे थे, कुछ हम्म। र्यूमर्स ऐसे भी आ रहे थे कि ही इज नाउ रेडी टू टेक अनदर चैलेंज। सो अच्छा प्लेयर है, बट नाउ वी आल्सो नीड टू मूव ऑन। वेजेस का हाँ, भी सो सीन है। इट, मतलब कभी भी एक लॉन्ग टर्म साइनिंग के उससे था नहीं कैसेमीरो। उसकी एज बहुत हो गई थी, प्रीमियर लीग फुटबॉल के लिए नहीं रहना था। मतलब साइनिंग भी बहुत छोटी सोच की साइनिंग थी कि फ्रैंकी डियोंग पे पूरा विंडो वेस्ट किया और कैसेमीरो साइन कर लिया फिर उसके बाद वो भी इस एज पे। बहुत अच्छा था एक साल, नो डाउट। पर अब वो हो चुका है यार, एक एज कैचअप कर जाती है। तो आई होप चले जाए, हमें कुछ पैसे मिल जाए और वो स्क्वाड पे लग जाए। लेकिन पता नहीं, वही कैसेमीरो के अगेंस्ट, रैशफोर्ड और कैसेमीरो दोनों के साथ बहुत बड़ा इशू है कि वेज, करेक्ट। दोनों साले 350 के आसपास के हैं, तो कहाँ से बेचेंगे? हाँ, तो सऊदी का सीन है। कैसेमीरो का आई थिंक सऊदी चला जाएगा, बिकॉज ही विल आल्सो वांट टू प्ले, एंड मे बी अ लास्ट बिग फैट चेक एट द एंड। साथ में खेलने वापस रीयूनाइट हो जाए, व्हाटएवर। बट हाँ, मतलब और यहाँ पे गेम टाइम उसका बहुत कम हो गया है, वो तो दिख ही रहा है। और आगे भी, बिकॉज इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कॉलियर पे ट्रस्ट किया और कॉलियर स्टूड अप टू दैट चैलेंज। सो आई थिंक हम्म। हाँ, वो सीन भी है। आगे बात करेंगे जो कुछ एकदम ही बकवास रूमर्स आए थे, लाइक फॉर एग्जांपल मैनो। भाई हाँ, वो तो मतलब, बिल्कुल। obviously we know he'll sign a new deal, mostly agent gimmick or something, कि wages बढ़ जाए। सब करते हैं, मतलब that's something हम्म। very usual in the market, in the football scene। और अगर चेल्सी फैंस को थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि उनको मेनो मिल जाएगा, तो मतलब पहली बात तो तुम खिलाओगे क्या? पहले बात तो ड्रेसिंग रूम में जगह कहाँ दोगे? दूसरी बात, खिलाओगे कहाँ? तुम्हारे 3-4 प्लेयर बेचने पड़ जाएंगे तुमको। दूर हाँ रहो। हाँ यार, मतलब मेनू तो बिल्कुल नहीं होगा, वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लेगा। एक जो मुझे लग रहा है कि मे बी चांसेस हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो एमरिन के सिस्टम में इतना शो शॉट स्टार्टर भी नहीं है,
गार्नाचो, बट वो भी ओनली अगर 60-70 मिलियन का कोई एक पैकेज आए अच्छा, तभी और तभी जाने देंगे। जो नपोली का आ रहा है क्योंकि वो लोग क्वारा बेच रहे हैं पीएसजी, तो नपोली के पास पैसा भी होगा। तो अगर वो 60-70 मिलियन तक आ सकते हैं, तो यूनाइटेड फॉर श्योर सोचेगी। और आई थिंक देखो हमको पीएसआर गाइडलाइंस फॉलो करनी है। स्क्वाड में इसीलिए लगा नहीं पा रहे हैं ज़्यादा, एंड होम ग्रोन प्लेयर जो 0 का था, उसको 60 में मतलब ये गार्नाचो वैसे प्योरली होम ग्रोन प्लेयर नहीं था, हमने भी अकेडमी से लिया है, स्पेन की एटलेटिको टीम से। हाँ, हाँ तो अगर ये जा रहा है तब भी हमारे लिए सोर्स बहुत पूरा प्रॉफिट है, बहुत बड़ा। तो पीएसआर के लिए हमें करना पड़ेगा। बाकी तेरा क्या राय है इसमें? देख भाई, मेरा तो सिंपल सा पॉइंट है, कोई भी प्लेयर क्लब से बड़ा नहीं है। हम्म, अगर प्रॉपर पैसे आ रहे हैं मैं तो बेच दूं। ठीक है, एक लेवल ऑफ इमोशनल अटैचमेंट रहता है गार्नाचो पे, वी हैव सीन दैट, इतने ज्यादा मोमेंट्स उसने दिए हैं, बट हम्म, अगर क्लब को फायदा हो रहा है, आई थिंक दे विल आल्सो गो फॉर इट, एंड आई थिंक वी शुड गो फॉर इट। मेरे को तो एंड ये सिचुएशन में ग्लेजर्स ने लाके रख दिया है। अब इनियोस के पास भी ऑप्शन करेक्ट। नहीं है। चेल्सी ने और सिटी ने अपने एकेडमी के प्लेयर्स बहुत अच्छे प्रॉफिट में बेचे हैं, इसलिए वो हमेशा खरीद पा रहे हैं, उनको पीएसआर से फर्क नहीं पड़ रहा। यूनाइटेड कभी भी करेक्ट। ब्रीच कर सकता है अगर ज्यादा और प्लेयर खरीद लें, क्योंकि यूनाइटेड ने चूतियों की तरह पैसे खर्च करे हैं, प्लेयर बेच नहीं पा रहे हैं, और वो प्लेयर फ्लॉप हो गए हैं जिन पे खर्च करें। तो हालत मेरे को खराब है पता है, हमारी। मेरे को पता है दुबे तू एंटोनी की बात करना चाहता है, बट लॉर्ड एंटोनी का नाम डायरेक्टली नहीं ले रहा है। यार उस प्रॉब्लम ये है ना, बेचना तो हम चाहते हैं, कोई लेगा नहीं। करेक्ट, सही बात उसकी 95% सैलरी भी हम देते तो भी कोई नहीं लेगा, बोलेंगे बक। है। और प्रॉब्लम ये है कि ये प्लेयर के लिए भी बुरा है यार, ही इज नॉट गेटिंग हाँ गेम हाँ। टाइम, इवन एंटोनी की भी बात करें, और कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन करने तक ही कांट स्टे जस्ट लाइक दैट, तो दैट्स नॉट गुड फॉर द प्लेयर आल्सो। एक बड़ा पेचेक मिल गया, बट यू आर नॉट एबल टू, आई मीन तुम बेच नहीं पा रहे हो, तुम खेल भी नहीं पा रहे हो, तुमको टाइम भी नहीं मिल रहा, सो इट्स बैड फॉर एवरीवन इन अ वे। हम्म। तो ये देख, आउटगोइंग्स में तो इन्हीं प्लेयर्स का है मुझे, और कोई मतलब मेन्यू तो कभी नहीं होगा। इन ये रैशवर्ड, गार्डना, कैसेमीरो, एंटनी में से ही है। मलेशिया अगर कोई बहुत अच्छा ऑफर आ जाए, लेकिन वही ना, फिर हमारे पास रहेगा ही नहीं कोई ऑप्शन अनलेस एंड अनटिल हम लोग कोई साइन ना करें। और साइन ना करे से आते हैं, देखते हैं कि इनकमिंग्स में क्या जो रूमर्स चल रहे हैं। मौली, एक क्या लग रहे हैं तेरे को रूमर्स में, उनके सच्चाई किस में है? सच्चाई तो किसी में नहीं है। कोलोमुआनी का एक आया था, अगर वो रैशफोर्ड, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द आउटगोइंग है, सीधी सी बात है। ओनली एंड ओनली बट आउटगोइंग्स पे डिपेंड करते हैं हमारा। ओनली ऑन आउटगोइंग, मुझे लगता नहीं है, मतलब एंड ऑफ द डे मुझे लगता नहीं कोई भी साइन करेंगे हम। लोन डील्स इन जनवरी में भी एक आध कर लिया, अगर थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर आ गया फ्रॉम किसी का वेज, बट आई डोंट थिंक कोई भी साइन होने वाला है। मतलब मेरे लिए एक जो परफेक्ट रहेगा वो है कि किसी तरह विक्टर ओसिमहेन और रैशफोर्ड या किसी का वो हो जाए, स्वैप हो जाए अक्षय कुमार के उसमें, लैंग्वेज में, विंग विंग विंग। तो वो अगर हो सकता है तो, क्योंकि हमको एक गोल स्कोरर चाहिए जो प्रूवन गोल स्कोरर है। फ्लॉप हो गया यहाँ आके अलग बात है, लेकिन ओसिमहेन जो प्रूवन गोल स्कोरर, गोल्स मार सकता है वो आकर। पर ऑब्वियसली वो बहुत अभी बहुत ही मतलब गंदे जर्नलिस्ट से आ रहे हैं, तो कुछ बेस नहीं है। एस्पिरेशन। हाँ, मतलब फैब्रिजियो या ऑर्नी से या एथलेटिक से नहीं आ रहा है। बाकी एक प्लेयर हमने हाँ, साइन कर लिया, मौली बताएगा। डियोगो लियोन साइन किया है, बट वो अभी फाइनल यूनाइटेड से नहीं आया है, एंड देन दैट टू ही विल बी इन जनवरी। तो अभी तो, समर समर। सॉरी जुलाई, जुलाई नॉट जनवरी, जुलाई समर में हम्म, आएगा। बट हाँ यार, एक लेफ्ट विंग, मतलब लेफ्ट विंग बैक और एक स्ट्राइकर की जरूरत तो दिख रही है क्लियरली टीम में। भले हम्म। हमारे पास दो स्ट्राइकर हैं, बट ऑब्वियसली दे नीड टू स्टेप अप बिग टाइम। लेफ्ट विंग बैक में और एक जो लिंक है थोड़ा बहुत, जो एज पर रूमर्स आ रहे हैं, वो नूनो मेंडेस आ रहा है पीएसजी से। बाकी तो और कोई लिंक्स भी अभी पता नहीं, अभी कोई नहीं होने वाला अनलेस एंड अनटिल मलेशिया के कुछ पैसे ना मिल जाए अगर उसको बेच रहे हैं। जब हाँ, तक कोई पैसा आ नहीं वही है जाएगा तब मोस्टली, तक कुछ होने नहीं वाला। आउटगोइंग के ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट। हाँ। बाकी एक साल्जबर्ग के उसमें फैब्रिजो ने भी बोला है कि वी आर इंटरेस्टेड, वी आर लुकिंग फॉर एन ऑफर, कि या तो अभी साइन करने का या समर में साइन समझ करने में। का। हाँ, नेने डोगलिस आई थिंक हिज नेम इज। सो लेफ्ट फिंगर है, एंड एमरियम के सिस्टम में चाहिए होता है। बाकी स्ट्राइकर में तो मुझे लग नहीं रहा, आई थिंक कोलोमियोनी अगर हो पाया या उसी में, मतलब डिपेंडिंग अपॉन रैशफोर्ड डील्स। तो यही है, डिपेंडिंग अपॉन, रैशफोर्ड का हो पाया तो हम लोग कहीं लोन पे ट्राई करेंगे किसी के लिए। नहीं हुआ तो हमारे पास यही स्क्वाड रहेगा, यही रहेगा, हम देखते रहेंगे। हम आगे खुश होते हैं कि नहीं होते, वो डिपेंड करता है।
आगे खुश होते हैं कि नहीं होते वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ मैचेस में, जिसकी डिस्कशन हमने गाइस आर्सेनल वाले उस वीडियो में कर ली है, जिसका आप स्टार्टिंग मिस मत करना और एंड भी मिस मत करना। हम ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे। आज दुबे मैं एंड कर देता हूँ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, डू लेट अस नो इफ यू वांट एनी अदर कंटेंट फ्रॉम अस। दुबे, एनी पार्टिंग वर्ड्स? पार्टिंग वर्ड्स कुछ नहीं, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड, फक ऑफ आर्सेनल, फक ऑफ एंड रूममेट ले नाम था ना उसका, हाँ फक ऑफ टू हिम आल्सो। थैंक यू गाइस, पीस आउट।